अगर इनको हमारा वोट बैंक चाहिए तो हमें विज्ञापन जारी करके दे, अन्यथा में हम लोग इनको 2022 से गद्दी में उतारने का काम करेंगे। भैया आपका नमस्कार, हम इस वक्त मौजूद हैं योगी जी के अनुसार लगभग रोजगार मुक्त राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में। यहाँ पर नई 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर युवा धरने पे बैठे हैं और इन लोगों को धरने पे बैठे लगभग 7 दिन हो गया। इन लोग से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन लोगों का मांग क्या है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राम याज्ञिक है, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ डीएलएड से। आप लोग 7 दिनों से धरने पे बैठे हैं नए 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। जी, आप देख रहे हैं कि पिछले 6 महीनों से 22,000 अभ्यर्थियों का मामला चल रहा है। अभी लगभग 10-15 दिन पहले सुपर टेट का पेपर लीक हुआ, जिसके कारण लगभग 20 लाख उसमें अभ्यर्थी फॉर्म भरे थे, पेपर कैंसिल हो गया। अभी वो पेपर नहीं हुआ, फिर 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती कैसे सरकार कराएगी? देखिए, जो आपको बता दूं, 28 तारीख को जो है यूपी टेट लगा हुआ था, ना कि सुपर टेट, जिसमें क्या है 21 लाख प्रशिक्षु सम्मिलित होने वाले थे। सरकार ने ये वादा किया था कि हमारे पास 51,112 पद रिक्त हैं, जो कि 69,000 भर्ती हुई थी, जिसमें उन्होंने हलफनामा कोर्ट में लगाया था कि हमको ये भर्ती पूर्ण करने दीजिए, उसके उपरांत जो है हमारे पास जितने पद रिक्त है इस पर हम नई भर्ती देंगे। इसी के तहत, इनकी मंशा के तहत इन्होंने सुपर जो है टेट का आयोजन करवाया, परंतु सोची समझी रणनीति के तहत मुझे ऐसा लगता है ये पेपर लीक हुआ। लीक होने के बाद अब सोची समझी रणनीति मतलब, देखिए, सरकार जो है रोजगार देना ही नहीं चाहती, इसीलिए मैंने इन शब्दों का प्रयोग किया। अगर उनको रोजगार देना होता, अगर उनको पता था कि 1 महीने पूर्व भी ये पेपर लीक हो चुका है, तो इसका आयोजन क्यों करवाया गया? मेरा इसीलिए इस प्रश्न है। मतलब कि 1 महीने पहले ही पेपर लीक हो चुका है, इसके बावजूद भी सरकार पेपर करवाई। बिल्कुल, क्योंकि ऐसी न्यूज़ हम लोगों ने पेपरों में देखी थी। लेकिन खबर तो ये चला कि पेपर लगभग, मतलब पेपर जब टाइमिंग था उससे लगभग आधे घंटा पहले पेपर लीक हुआ। नहीं, ऐसा है। आपको अगर पेपर देखना है, आप पेपरों में देखिए, जिसमें ये बात कही गई थी, जिस जगह पे एजेंसी को ये ठेका दिया गया था वो वहाँ पर बियर शॉप थी, यानी जो है शराब खाना है वहाँ पर, और ऐसे एजेंसी को पेपर दिए जहाँ मुंडन वाले और ये शादी वाले कार्ड छपते हैं। आप समझिए क्या ये योग्य था? वहाँ पर इन लोगों ने टेट का पेपर छपवाया, तो वो लीक होना ही था। जिसमें ये खुलासा हुआ, जब एसटीएफ ने आगे इसमें जांच पड़ताल की, तो उसमें जानकारी लगी कि भाई 1 महीने पूर्व ही ये पेपर बाहर आ गया था। मतलब पेपर लीक होने के मामले में सरकार सम्मिलित है। अब ये इनकी रणनीति इसलिए कही जा सकती, क्योंकि देखिए, उनको भी पता है कि हम लोग पढ़े लिखे युवा हैं, अगर ये टेट करवा देंगे पात्रता परीक्षा, तो हम जाहिर सी बात है इनसे सुपर टेट की डिमांड करेंगे। हम लोगों का जो कहना था कि हमें जल्द से जल्द 97,000 का हमें जीओ जारी करके दें, क्योंकि 51,000 इन्होंने हलफनामा लगाया था, प्लस में 22,000 जो सीटें हैं वो 68,500 की रिक्त थीं, जो कि कट ऑफ मुद्दे पर अभी भी लटकी हुई थी। तो इसीलिए हमने कहा था इनको भी नई शिक्षक भर्ती में जोड़ें, और प्रति वर्ष 10 से 15,000 रिटायरमेंट जो हर साल होती हैं, उनका आंकड़ा अगर मैं जोड़ दूं तो 97,000 बनता है। यही फिगर हम लोग शुरू से लेकर चल रहे हैं, और हमारा कहना है कि इन पदों पर विज्ञापन जारी करे सरकार। सरकार सुनेगी आपको मांगो, क्या लगता है? देखिए, अभी तक तो जो हम लोगों ने किया कि SCRT से धरने का प्रारंभ किया था, वहाँ पे घेराव के उपरांत हमको इको गार्डन लाया गया। आज से 2 दिन पूर्व हम लोगों ने बेसिक शिक्षा मंत्री जी का आवास घेराव किया, जिसमें पुलिस के बर्बरता पूर्वक हम लोगों के साथ व्यवहार किया, और हम लोगों को वहाँ से उठाकर इको गार्डन में शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ 7 दिनों से आप लोग धरने पे बैठे हैं, कंटिन्यू चल रहा है जी। क्या? जैसे अगर आप लोग की मांग नहीं सुनी गई तो आगे भी कोई प्लानिंग है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इसी रणनीति के तहत कल जो है महाधरने का आयोजन हुआ है इको गार्डन लखनऊ में, जहां पर प्रत्येक जिले से हमारी टीमें निकल चुकी हैं अधिकतर, और आपको कल संख्या यहाँ पर लगभग 5-10 हज़ार देखने को भी मिलेगी, क्योंकि युवा अब जान चुका है कि ये सरकार बेरोजगार करने के लिए आई है, रोजगार विरोधी सरकार है ये। इनका मंशा है ही नहीं रोजगार देने की। अगर इनकी मंशा होती तो ये नियत समय पर, अगर टेट लीक भी हुआ था तो आनन फानन में इसको 15 दिन के या 20 दिन के अंदर ये टेट करवा लेते, परंतु ऐसी कोई रूपरेखा थी ही नहीं। अगर आपकी मांग को सरकार नहीं सुनेगी तो इसका प्रभाव कुछ 22 वाले इलेक्शन में पड़ सकता है? बताना चाहता हूँ, आचार संहिता लगने तक अगर विज्ञापन जारी नहीं करते हैं तो इनका खामियाजा सरकार को योग भुगतना पड़ेगा। हमारी संख्या जो है 21 लाख है टेट सी टेट जो पास अभ्यर्थी बैठे हैं अभी, और अगर टेट में जो सम्मिलित होने जाए उसमें 5 लाख से आसपास वो भी पास होंगे, यानी कि 26 लाख प्रशिक्षु हो चुके हैं। अब आप ये बताइए, कोई प्रशिक्षु अकेला तो होता नहीं है, उनके घर परिवार भी होते हैं। क्या उनके माँ बाप जहाँ जिस बच्चे को रोजगार नहीं मिला है वहाँ पर जाके वोट दे देगा?
कभी नहीं देगा। यानी कि अच्छा खासा वोट बैंक 1-8 करोड़ का ही अपने हाथ से 2 बैठेंगे। अगर इनको हमारा वोट बैंक चाहिए तो हमें विज्ञापन जारी करके दे, अन्यथा में हम लोग इनको 2022 से गद्दी में उतारने का काम करेंगे। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम बिट्टू है, मैं बलिया जिला से आए हैं यहाँ पर। हम लोग से सरकार से स्पष्ट यही मांग है कि नई शिक्षक भर्ती जल्द से जल्द जारी करे और सरकार अपनी मानसिकता को बदले। अपनी मानसिकता को चेंज नहीं कर रही है सरकार। ये तो भैया बता दिए कि मतलब कि इन लोगों की मांग क्या है। अगर आप लोग की मांग नहीं सुनी गई तो कब तक धरना करने का प्लान है? देखिए, अगर हम लोग की मांग अगर पूरी नहीं होती है तो आचार संहिता से पहले हम लोग धरना करेंगे। अगर सरकार इस पर नहीं मान रही है तो हम लोग भी सरकार की जो नीयत है, जो नीति है, जनता के पास जाएंगे और जनता के पास जाकर इसकी नीति और नीयत को बताएंगे और सरकार को हम लोग गद्दी से उतारने का प्रयास करेंगे और गद्दी से उतार कर भी दिखाएंगे। कल आप लोग का महाधरना है, वो केवल इको गार्डन में ही होगा या लखनऊ के और आगे शहरों में इसका प्रभाव रहेगा? देखिए, ये इको गार्डन में ही महाधरना होगा, सभी लोग आ रहे हैं, यहीं से रणनीति बनेगा और यहाँ से जो फाइनल होगा इको गार्डन में ही महाधरना होगा, जो कि जनसैलाब कल दिखाई देगा। आपको ये बात पता है लखनऊ में 144 लागू है? हमको पता है, लेकिन हम लोग भी एक नियमित रूप से, एक संयमित रूप से यहाँ पर धरना करेंगे, न कि हम लोग किसी को यहाँ किसी को भी अव्यवस्थित करेंगे, जो कि हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हम लोग को नई शिक्षक भर्ती चाहिए, इसके अलावा हम लोग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हम लोग भी मानसिक द्वंद्व के शिकार बैठे हुए यहाँ पे जो कल महाधरना है उसमें उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से लगभग आएंगे छात्र? जी, सभी जिलों से, 75 जिलों से सभी लोग आएंगे। आ भी लोग रहे हैं और सूचनाएं भी मिल रही हैं कि सभी लोग आ रहे हैं यहाँ पे। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे लगातार छात्रों की मांग यही है कि 97,000 नई शिक्षा वैकेंसी को लाया जाए, क्योंकि इन लोग देश में बेरोजगारी का दर आप लोग देख रहे हैं, राज्य में भी आप लोग देख रहे हैं। आप लोग को लगातार इसका अपडेट देते रहेंगे, कल का ये महाधरना भी दिखाएंगे, क्योंकि जब इन लोग छात्रों की मांग नहीं सुनी जाएगी, युवा देश में बेरोजगार रहेंगे, राज्य में बेरोजगार रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि इसका प्रभाव जैसे ये लोग बता रहे हैं कि 22 वाले चुनाव में देखने को मिल जाएगा।